नदी किनारे का परिवार। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल के पास एक साफ और सुंदर नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक छोटा सा प्यारा परिवार रहता था। उस परिवार में थे मेहनती पिता हरिराम, दयालु माँ गौरी और उनके दो बच्चे चिंटू और मिन्नी। उनका छोटा सा मिट्टी का घर नदी के बिल्कुल पास था। सुबह होते ही नदी की ठंडी हवा पूरे घर को ताज़ा कर देती थी। चिड़ियों की चहचहाहट और पानी की कल-कल आवाज से उनका दिन शुरू होता था। हरीराम रोज सुबह नदी पर जाते और जाल डालकर मछलियां पकड़ते थे। गौरी घर संभालती, खाना बनाती और बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाती। चिंटू और मिन्नी नदी किनारे खेलते, पत्थर उछालते और छोटी-छोटी नाव बनाकर पानी में छोड़ते। एक दिन चिंटू ने नदी में एक घायल कछुए को देखा। वो धीरे-धीरे किनारे की ओर आ रहा था और बहुत कमजोर लग रहा था। चिंटू तुरंत दौड़कर उसे उठा लाया। माँ देखो, ये कछुआ घायल है, चिंटू ने कहा। गौरी ने प्यार से कछुए को देखा और बोली, बेटा, हर जीव की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कछुए के घाव पर दवा लगाई और उसे कुछ दिन अपने घर के पास ही रखा। मिन्नी रोज उसे पत्ते और खाना देती। धीरे धीरे कछुआ ठीक हो गया। एक सुबह कछुआ धीरे धीरे नदी की ओर चला गया। ऐसा लगा जैसे वो परिवार को धन्यवाद कह रहा हो। बच्चे उसे जाते हुए देखकर खुश भी थे और थोड़े उदास भी। कुछ महीनों बाद बारिश का मौसम आया। एक रात अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। हरीराम ने देखा कि पानी उनके घर की ओर आ रहा है। सब लोग जल्दी बाहर आओ, उन्होंने घबरा कर कहा। पूरा परिवार जल्दी जल्दी सामान लेकर ऊंची जगह की ओर जाने लगा। तभी अचानक चिंटू का पैर फिसल गया और वो नदी के पास गिर पड़ा। तभी पानी में वही कछुआ दिखाई दिया जिसे उन्होंने बचाया था। कछुआ धीरे धीरे चिंटू के पास आ गया और उसे सहारा देकर किनारे की ओर धकेलने लगा। हरीराम दौड़कर आए और चिंटू को उठा लिया। गौरी बोली, देखो, अच्छाई हमेशा लौट कर आती है। आखिरकार पूरा परिवार सुरक्षित ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गया। कुछ देर बाद बारिश रुक गई और नदी का पानी भी कम हो गया। उस दिन के बाद चिंटू और मिन्नी ने एक बात हमेशा याद रखी, दूसरों की मदद करने से एक दिन वही मदद हमें भी बचा सकती है। नदी किनारे का वो छोटा सा परिवार फिर से अपने घर लौट आया और पहले से भी ज्यादा खुशी से रहने लगा। इस कहानी से सीख, अच्छाई और दया कभी बेकार नहीं जाती।